हम सब अच्छा फील करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे आसपास के लोग इसे मुश्किल बना देते हैं। उनके शब्द और एक्शंस काफी नेगेटिव और भारी फील हो सकते हैं। इसी को हम अक्सर टॉक्सिक कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग शब्द है, पर ये हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज को नाम देने में हेल्प करता है, जो हम अपनी डेली लाइफ्स में कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। टॉक्सिक बिहेवियर का मतलब है एक्शंस, दूसरों के ऐसे एक्शंस जो हमें लगातार बीमार, थका हुआ और पस्त फील कराते हैं। ये बिहेवियर्स बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी। हो सकता है वो जोरदार और गुस्से वाले हों, या फिर वो शांत और सब्टल भी हो सकते हैं। मेन बात यह है कि वो हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। वो अक्सर हमें दुखी, छोटा या कंफ्यूज्ड फील कराते हैं। वो हमारी अच्छी भली स्पिरिट को कमजोर कर सकते हैं। किसी और के टॉक्सिक एक्शंस के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। उनके चॉइसेस उनके अपने हैं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या करते हैं, पर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। हम अपने दिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी शांति बनाए रखने के लिए। ये अपने लिए एक ब्रेव और प्यार भरा काम है। टॉक्सिक बिहेवियर कहीं भी दिख सकता है। ये फैमिली मेंबर्स, दोस्तों या कॉलीग्स से आ सकता है। रिश्ते का लेबल उस बिहेवियर को ओके नहीं बनाता। इसे पहचानना ही सबसे पहला स्टेप है। कभी कभी जिस तरह लोग हम पर अफेक्ट करते हैं वो ऑब्वियस नहीं होता। ये हमेशा कोई बड़ी फाइट या कोई कड़वी बात नहीं होती। कुछ लोग हमारी प्रेशियस एनर्जी को बहुत चुपचाप ड्रेन कर सकते हैं। ये धीरे धीरे होता है, ऑलमोस्ट हमें नोटिस भी नहीं होता। जैसे एक बकेट में छोटा सा होल हो, हमारी एनर्जी बस धीरे धीरे निकल जाती है। हमें शायद समझ नहीं आता कि हम इतना टायर्ड क्यों फील करते हैं, या हमारी जॉय थोड़ी फीकी सी क्यों लगती है। ये लोग शायद सरफेस पर काइंड भी लगें, वो शायद स्माइल करें और नाइस बातें कहें, लेकिन उनकी कंपनी में रहना हैवी फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हार्ड वर्क हो। उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम शायद एग्जॉस्टेड फील करें, हमें शायद अंदर से थोड़ा एम्प्टी सा लगे, या एक हल्की सी सैडनेस हम पर छा सकती है। हमारे पास इन फीलिंग्स के लिए कोई क्लियर रीजन शायद ना हो, लेकिन ये हमारे दिल से इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो। शायद वो फ्रेंड जो सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, या वो कॉलीग जो ऐसे सब्टल कमेंट्स करता है जिससे तुम्हें अपनी स्किल्स पर डाउट होने लगे। तो हम इन बिहेवियर्स को और क्लियरली कैसे पहचान सकते हैं? कुछ कॉमन साइंस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। कांस्टेंट नेगेटिविटी एक बहुत बड़ा साइन है। ऐसे लोग अक्सर हर सिचुएशन में सबसे बुरा ही देखते हैं। वो शायद हर समय कंप्लेन करते रहते हैं। कोई भी गुड न्यूज़ सुनकर उन्हें झट से कोई डाउट या प्रॉब्लम नजर आ जाती है। एक और क्लियर साइन है जब कोई हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। वो अपने एक्शंस या मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। हमेशा किसी और की ही गलती होती है, या लाइफ हमेशा उनके साथ अनफेयर होती है। मैनिपुलेशन एक बहुत सीरियस और हर्टफुल ट्रेट है। मैनिपुलेटिव लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो शायद आपको गिल्ट महसूस कराकर वो करवाते हैं जो वो चाहते हैं। वो आपकी बातों को ट्विस्ट कर सकते हैं, या आपको अपनी मेमोरी पर ही डाउट करवा सकते हैं। इसे कभी कभी गैस लाइटिंग भी कहते हैं। वो सिचुएशंस और लोगों को अपने फायदे के लिए मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एम्पैथी की बहुत ज्यादा कमी होना भी एक बड़ा साइन है। टॉक्सिक ट्रेट्स वाले लोगों को अक्सर इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। अपना शील्ड बनाना, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना। एक बार जब हम ये पैटर्न्स पहचान लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? खुद को बचाना शुरू होता है हेल्थी बाउंड्रीज सेट करने से। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि दीवारें खड़ी करके सबको बाहर कर दो। इसका मतलब मतलबी या कठोर होना भी नहीं है। बाउंड्रीज तो जेंटल, प्यार भरी गाइडलाइंस होती हैं। ये लोगों को सिखाती हैं कि हम कैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं। ये हमारे रिश्तों में रिस्पेक्ट पैदा करने के बारे में है। खुद के लिए रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट। इन्हें सेट करना बहुत हिम्मत और सेल्फ लव का काम है। आपको सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करने के लिए असल में क्या चाहिए? कौन से स्पेसिफिक बिहेवियर्स आपके लिए ठीक नहीं है? ऐसी रिक्वेस्ट को ना कहना बिल्कुल ठीक है जो आपको थका देती है। कुछ लोगों के साथ बिताने वाले टाइम को लिमिट करना भी बिल्कुल ठीक है। आपको लंबे एक्सप्लेनेशंस या बहाने देने की जरूरत नहीं है।
एक सिंपल क्लियर आई एम नॉट एबल टू डू दैट कहना ही अक्सर काफी होता है। आपकी नीड्स वैलिड हैं, आपकी वेल बीइंग मैटर करती है, अपनी बाउंड्रीज बताना मुश्किल लग सकता है। जेंटल डिटैचमेंट, अपनी अंदर की शांति को नर्चर करना। कभी कभी बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि हमें धीरे से डिटैच होने की जरूरत है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि हम कोल्ड यानी बेरुखे या परवाह ना करने वाले बन जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि हम गुस्से में लोगों से रिश्ता तोड़ दें। जेंटल डिटैचमेंट का मतलब है इमोशनल स्पेस क्रिएट करना। यह अपनी अंदर की दुनिया को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। इसका मतलब है कि हम किसी और की नेगेटिविटी या उलझन को अपना नहीं बनने देते। हम फिर भी लोगों की परवाह कर सकते हैं, हम उनसे प्यार भी कर सकते हैं, लेकिन हम यह एक सेफ इमोशनल दूरी से कर सकते हैं। हम इस जेंटल डिटैचमेंट को पोलाइटली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? हम बातचीत को टॉक्सिक टॉपिक्स से दूर ले जाना सीख सकते हैं। अगर कोई एंडलेसली कंप्लेन करना शुरू करे तो हम धीरे से टॉपिक चेंज कर सकते हैं। हम चूज कर सकते हैं कि बेकार की आर्गुमेंट्स में ना पड़े। हम किसी के साथ फिजिकली मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनके डिफिकल्ट इमोशंस को एब्जॉर्ब ना करें। डेली सेल्फ केयर बहुत जरूरी हो जाता है जब हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। सेल्फ केयर से ही हम अपना कप खुद भरते हैं। इसी से हम खुद से रिकनेक्ट करते हैं। काइंडनेस और पीस को चुनना, खुद के प्रति सच्चे रहना। जैसे हम खुद को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम खुद टॉक्सिक ना बन जाएं। सेल्फ एग्जामिनेशन ही अपने बारे में जानने का की है। जब दूसरों से हमें चोट पहुंचती है तो गुस्सा में अपनी फीलिंग्स को वेंट करने का मन कर सकता है और हम उस नेगेटिव एनर्जी के साथ हैंग ऑन करते रहते हैं और अपना इमोशनल गार्बेज डालने के लिए पोटेंशियल लिसनर्स ढूंढते हैं। गुस्से में दूसरों पर निकल पड़ना मतलब इमोशनल गार्बेज डंप करना ही है। बिटर या सिनिकल बनने का भी मन करता है, या फिर अपने दिल के चारों ओर हार्ड वॉल्स खड़ी कर लेना। लेकिन ये रिएक्शंस अंडरस्टैंडेबल तो हैं, पर आखिर में हमें ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी अपनी ब्यूटीफुल लाइट को डिम कर देते हैं। ये हमें उस पीस से और दूर ले जाते हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना चुनो। रिस्पॉन्डिंग एक कॉन्शियसली बनाई गई हैबिट है, रिएक्टिंग अनकॉन्शियस और इंपल्सिव होता है। हम एक डिफरेंट पैथ चुन सकते हैं। हम अपने डीपेस्ट वैल्यूज से एक्ट करना चुन सकते हैं। हम काइंडनेस चुन सकते हैं, तब भी जब ये बहुत हार्ड हो। काइंडनेस का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को अपने साथ बैडली ट्रीट करने दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर करें। इसका मतलब है कि हम सभी लोगों को बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने की कोशिश करें, भले ही हम उनके साथ अपने इंटरैक्शंस लिमिट करने का डिसाइड करें, लेकिन वो लव और अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए। हम अपने जख्मों से नहीं, अपनी इंटेग्रिटी से एक्ट करते हैं। यही ट्रू स्ट्रेंथ है। लव ही ट्रू स्ट्रेंथ का बेस्ट सोर्स है।